4 कैंटो 30वां अध्याय 38वां श्लोक। द एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्यु क्षण संगमेन सुदुश्चित कितस्य भवस्य मितौ भी शक्तमं त्वाद्य गतिं गतास्म। हे भगवान, हम भाग्यशाली हैं कि आपके अत्यंत प्रिय तथा अभिन्न मित्र शिवजी के क्षण मात्र की संगति से हम आपको प्राप्त कर सके। तो प्रचेतास यहाँ पर, सो दिस इज वेरी रियली इंपॉर्टेंट। व्हेन वी गेट समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट, तो जनरली हम उसका क्रेडिट अपने आप को देने लगते हैं। वो मूवमेंट ही ऐसा होता है, सब लोग हमारी तारीफ कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि वाह, कुछ तो मैंने कर ही दिया। बात तो सही है कि हमने कुछ तो करा ही, लेकिन वो हम क्यों कर पाए? जैसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मैं ये इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे गुरु की इसके ऊपर कृपा थी, उनकी इच्छा थी, तो उनकी इच्छा को पूरा करने निकला, तो ये असंभव कार्य आज हो पाया। हाँ, तो ये भी एक इंसानियत भी कह लीजिए इसको, एटिकेट, नेचुरल चीज़ें जो इंसान में हुआ करती थी एक ज़माने में, आज की डेट में नहीं है, ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति बन गया हूँ संसार का। आई एम भोक्ता। जब हम भगवान को भोक्ता मानते हैं, भगवान को सब कुछ मानते हैं, गुरु को सब कुछ मानते हैं, तो उसके अंदर फिर बाकी अपनी कंट्रीज़, हमारे गुरुजन, हमारे माता पिता, इन सब की वैल्यू हम अपने जीवन में रखना शुरू करते हैं। बिकॉज दिस इज अ कल्चर। ग्रेटफुलनेस किसी एक चीज़ पर रुकती नहीं है, ध्यान रखिए। जो व्यक्ति ग्रेटफुल है भगवान के लिए, गुरु के लिए, वो बाकी चीज़ों के लिए भी ग्रेटफुलनेस उसके अंदर आ ही जाती है, उसका नेचर बन जाता है हर चीज़ में ग्रेटफुलनेस पैदा करने का। वो बाकी भक्तों को भी बोलता है कि आपने भी मेरे जीवन में बहुत कुछ किया। यस, ये नेचर है एक रियलाइज्ड सोल का। और एक अनरियलाइज्ड सोल, अज्ञानी व्यक्ति, हर चीज़ के लिए अपने आप को मानता है कि मेरे कारण हुआ, और अगर कुछ गलत हुआ उसके लिए ये गलत था, ये गलत था, नहीं तो भगवान तो गलत थे ही। धिक्ताम च ताम च, धिक्कार है उसके ऊपर, धिक्कार है उसके ऊपर, नहीं, वो अंत में क्या कहते हैं, नहीं धिक्कार है मुझे, मेरे ऊपर ही धिक्कार है। वास्तव में ये सेल्फ रियलाइज सोल हमेशा खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है, और अज्ञानी व्यक्ति हमेशा अपनी कमियों के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानता है, और अपनी सक्सेस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है। समझ लीजिए वो अज्ञानी व्यक्ति है, ये मूर्ख है। यहाँ पर प्रचेतास कह रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान उनसे बातचीत कर रहे हैं, भगवान ने प्रचेतास को ग्लोरीफाई किया। ऐसा व्यक्ति कितना ऊपर चढ़ सकता है? हाँ, कि चलो जी, जो भी था, गुरु जी से कभी बात करी भगवान ने ऐसे? शिव जी से ऐसे बात करी होगी कभी? पता नहीं, हमें क्या पता, लेकिन हमसे तो करी है ना। ऐसा भी लगता है कई बार, लेकिन उस वक्त भी यही ध्यान रखना चाहिए, ये योग्यता भी हमें वहीं से प्राप्त हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल। हाँ, तो अपने गुरु को भगवान के सामने उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया कि उन शिवजी की संगति के मात्र से, कारण से हम लोग वास्तव में आपको प्राप्त कर पाए। आप इस संसार के असाध्य रोग का उपचार करने में समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। सारे रोग दूर हो सकते हैं। कैसे बताइए? यदि क्या हो तो हरी इच्छा हो, है ना। तो हम लोग सब लोग हेल्दी रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं? हम लोग बहुत कुछ करते हैं, खाने में, पीने में, ये करा जाए, वो करा जाए, बट समझ लीजिए कि इसकी भी एक लिमिट है। क्यों? क्योंकि रोग हमारे वास्तव में इस तरीके से नहीं आता। रोग जीवन में रोग आता है क्यों? रोग आता है हमारे कर्मों की वजह से। तो इसका मतलब हम कुछ भी खा सकते हैं? क्यों नहीं खा सकते फिर हम कुछ भी? क्योंकि यदि हम कुछ भी खाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये भी तो कर्म है, क्योंकि हम भोगने का प्रयास कर रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम प्रसाद पा रहे हैं, और इस कंडीशन से पा रहे हैं कि जो भी प्रसाद होगा हम उसको पा लेंगे, और उसमें हमें रोज कचौड़ी मिल रही है तेल से तली हुई, हम इच्छा नहीं कर रहे हैं बट रोज कचौड़ी मिल रही है, क्या करें? तो क्या होगा हमारा हेल्थ का? नहीं हो सकती खराब, क्योंकि वो कर्म नहीं है। शास्त्र के हिसाब से तो नहीं हो सकती। और यही कारण था कि प्रभुपाद 80 साल तक कचौड़ी खा रहे थे और उनको कुछ नहीं हो रहा था। बीमारी में वो कचौड़ी खा रहे थे। हाँ, बल्कि जब उनका पेट खराब होता उनको बोला कचौड़ी दो, ठीक हो जाएगा, और हो जाता था। समझ में आया? तो सारी चीज़ें संसार में हमारे रोग व्याधि किस लिए है? क्योंकि हमारे कर्म है। तो फिर हम इतना सिंप्लीफाई करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं चीज़ों को? बताइए फिर इतना क्यों?
ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे मत खाओ, वैसे मत खाओ, ताकि इंद्रियों पे कंट्रोल आ रहा है और कर्म क्रिएट ना हो। तो दिस इज एक्चुअली सिंपल लिविंग, ताकि जीभ पे कंट्रोल आए, जीव्या वेगम, उस पर हमारा नियंत्रण आ पाए। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। इसलिए ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं होना है, कृष्ण कॉन्शियस होना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। सिंप्लिसिटी इज पार्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। बट इस तरह से विचार करना कि अब हम प्रसाद में भी नहीं 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 ये भी, अब ये भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे। आजकल की माताओं को कुछ भूत सा सवार हो गया है, हाँ, पतला होने का। इसलिए वो ऐसी पतली हुई है कि किसी काम की नहीं रही हैं, अब कुछ कर ही नहीं पाती हैं, वो खाती नहीं है कुछ लिटरली। अब वो जीविया बेगम नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। वो बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि कहीं से इधर से मोटा ना हो जाए, उधर से मोटा ना हो जाए। अब यशोदा माँ के बारे में डिस्क्रिप्शन आता है, शी वॉज फैटी और कृष्ण लव्ड हर द मोस्ट। इट्स नॉट अबाउट कि आप मोटे हैं पतले हैं। हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, क्या ज़बरदस्त खेलते थे वह, मोटे मोटे हमारे ज़माने के। होता है एक डेविड बून, वो खड़े खड़े राणा तुंगा, वो इतना मोटा, और लोग परेशान है सारे, इधर मार रहा है उधर मार रहा है। सो मोटा होना इस प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। लाइफ में प्रॉब्लम है तमोगुण, आलस्य। तो जरूरी नहीं है मोटे को, पतले मरे गिले को भी आलस्य हो सकता है। आलस्य तो एक अलग ही वस्तु है, वास्तव में कॉन्सेप्ट है, ये मोटे और पतले की बात नहीं है। तो इसलिए बॉडी कॉन्शियस मत बनिए, कृष्ण कॉन्शियस बनो। कृष्ण कॉन्शियसनेस में यदि हम रहेंगे तो होपफुली बॉडी भी ठीक रहेगी, क्योंकि कर्म भी सही रहेंगे और डिसिप्लिन रहेगी लाइफ, तो होपफुली बॉडी सही रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इन विचारों में नहीं जाना है कि कैसे बॉडी को टोन्ड अप किया जाए, बढ़िया बनाया जाए, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के पीछे ना भागा जाए। इतना तो करना ही है, हाँ, इतना तो जीभ पर और पेट पे कंट्रोल करना ही है। तो ये समझना है। तो इसलिए वास्तव में कृष्ण ही सारे हर समस्या के वैद्य हैं। इस प्रकार से जो कृष्ण भावना मृत बन जाता है, कायदे से उसकी लाइफ बड़ी ठीक से चलनी चाहिए, क्योंकि वो सवेरे जल्दी उठेगा। अगेन अगर वो कृष्ण भावना मृत है तो ही तो, क्योंकि वो टाइम पर सोएगा, क्योंकि उसका खाना भी रेगुलेटेड होगा और नियमित समय पर भी होगा, उसकी क्वांटिटी भी रेगुलेटेड होगी, वो इधर उधर से भी नहीं खाएगा। अगर वो वास्तव में कृष्ण भावना मृत है तो वो प्रचार करने निकलेगा, संकीर्तनों पे जाएगा। संकीर्तनों में जाएगा तो क्या करेगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ताली बजाएगा। उसको ताली बजाने के लिए अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी है। लोग आजकल ही कह रहे हैं ताली बजाओ, बड़ा फ़ायदा होता है इससे। और वो हरे कृष्णा हाथ अपने आप ही खड़ा करें। अगर वो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य है, हाँ, उसमें तो लिखा ही है, व्हाट इज़ दैट सॉन्ग, भज गौरांगा लह करो, उसमें लिखा ही है कि दोनों हाथ दो हस्ते तुलिया, व्हाट इज़ दैट, दो बाहु तुलिया, उसका मतलब यही है, दो बाहुओं को उठा के नाचना है। वो नाचना, अब आपको लगेगा प्रभु जी कुछ तो डिफरेंट स्टाइल भी होना चाहिए ना, वो आप बना लीजिए, हाँ, लेकिन ऐसा करना ही है, ऐसे करना है। फिर नीचे करेगा, फिर अपने आप ऊपर करेगा, फिर नीचे करेगा, फिर नाचेगा, फिर चलेगा, हाँ, प्रचार करेगा, पुस्तक वितरण करेगा। घर में बैठ के 10 घंटे रीडिंग करेगा तो ऐसा तो आचार्य ने नहीं बोला, तब तो धीरे धीरे वो यहाँ कुछ टायर जमा हो जाएंगे। तो अगर वास्तव में वो चैतन्य महाप्रभु का सेनानी है तो अपने आप ही उसका शरीर वगैरह सब कुछ स्वस्थ हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो समर्थ सर्वश्रेष्ठ वैद्य भगवान ही है। हमारा सौभाग्य था कि हमें, और ये तो हमने शारीरिक बात करी, और चेतना की सारी धुलाई तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। वास्तव में चेतना की धुलाई हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। वेरी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। अनर्थ निवृत्ति वेरी डिफिकल्ट, घुसा हुआ है। तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, भगवान देवी यशी गुणमयी मम माया दुरत्या, वी आर जीवास, हम जीव हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, आपकी मदद से कर पाएंगे। हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे और धीरे धीरे हमें इन चीज़ों से आप निकालिए, अपने हायर टेस्ट में लगाइए। वी कैन ऑल प्रे, दैट्स व्हाट वी कैन डू। हमारा सौभाग्य था कि हमें आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो पाया। तो ये है किस प्रकार से हम भगवान की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। दोनों स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। आखिर में सौभाग्य भगवान के लिए भी है, हमें गुरु प्राप्त हुए क्योंकि भगवान की कृपा थी। इसलिए वो लोग जो केवल गुरु को ही मानते हैं
गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही व्हाट इज साक्षात पर ब्रह्म, ऐसा बोलते हैं लोग। गुरु ही सब कुछ है। हाँ, तो गुरु ही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। वाई गुरु इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि उन्होंने गोविंद को मिलाया, इसलिए। तो गोविंद तो गोविंद ही रहेंगे। अल्टीमेटली गोविंद कौन है? गोविंद इज कृष्ण। ही इज द ओनर ऑफ द सेंसेस। ऋषिकेश, ही इज द ओनर, ही कैन सेटिस्फाई द सेंसेस। हाँ, समझ में आया? वट गुरु कैन डू? गुरु कैन एंगेज यू इन द सर्विस ऑफ गोविंद। इसलिए गुरु की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि गुरु की कृपा से कौन मिलते हैं हमें? भगवान। और भगवान की कृपा से कौन मिलते हैं? गुरु। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना बड़ा ज़रूरी है। जो यहाँ पर प्रचेताज ने एक ही श्लोक में दोनों बोल दिया कि हमें शिव जी की, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें शिव जी की वजह से आज मिले, और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें आप प्राप्त हुए। समझ में आया? सो गुरु इज नॉट द एंड रिजल्ट, बट Guru is the person who can provide the end result. End result is service of Krishna, not service of Guru, right? Service of Guru is equal to service of Krishna. So प्रचेतास को शिव जी की कृपा से भगवान की शरण प्राप्त हो सकी। शिव जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णव यथा शंभु। शिव जी सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। जो लोग शिव जी के असली भक्त हैं वे शिव जी के उपदेशों का पालन करते हैं। यस, शिव जी के उपदेश पढ़ने के लिए आप श्रीमद् भागवतम के 4 कैंटों के इस 29वें और बाकी चैप्टरों को पढ़िए, जिसमें वो प्रचेतास को बता रहे हैं शिव जी की क्या इच्छा है, शिव जी की क्या आज्ञा है। हाँ, तो प्रचेतास जो शिव जी के भक्त थे, कांवड़ लाते थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने शिव जी की आज्ञाओं का पालन किया। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त जो भौतिक संप्रदाय के पीछे पड़े रहते हैं, धोखा खाते हैं। हाँ, वो शिव जी से यही चाहते हैं कुछ धन संपत्ति मिले। उन्हें शिव जी धोखा नहीं देते, क्योंकि उन्हें लोगों को धोखा देने से क्या मिलने वाला है? शिव जी थोड़ी धोखा देते हैं। किंतु शिव जी के तथाकथित भक्त चाहते हैं कि उन्हें धोखा दिया जाए, अतः वो उनसे अलग अलग प्रकार के वर मांगते रहते हैं, जैसे कि रावण। और बाद में जब इतनी पावर आ जाती है तो उस पावर का दुरुपयोग होना स्वाभाविक है। ये बड़ा भयानक है वास्तव में। हमारे पास पावर आ जाना वेरी डेंजरस। वो हमारे दिमाग को विचलित कर ही लेती है। इसलिए भगवान बड़ा धीरे, आप देखेंगे कृष्ण भक्त को बड़ा धीरे धीरे, भगवान कोई भी चीज़ एकदम छप्पर फाड़ के नहीं देते हैं। वेरी रेयर। वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे। जस्ट जब उस चीज़ की आपको तुरंत मरने वाली जरूरत होगी तब वो प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, शिला प्रभुपाद समस्या में रहते थे। उनका सेंटर, एक सेंटर, इस महीने का रेंट दे दिया, अगले महीने रेंट दे पाएंगे कि नहीं पता नहीं, आखिरी दिन बचा वो अगले दिन निकाल देगा, अचानक से कहीं से पैसे आ जाएंगे, अगले 1 महीने का काम और चल जाएगा। और इस तरह से आज तक चले ही जा रहा है। बट कंफर्टेबली आप नहीं बैठ पाओगे। हाँ, आप सब सही है, सब मिल गया, ज़मीन भी मिल गई, पैसे भी मिल गए, भक्त भी मिल गए, कोई पंगा भी नहीं हो रहा, कोई सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा होएगा ही नहीं। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तब हमारा दिमाग विचलित हो जाएगा, हम भोगों में पड़ जाएंगे। अभी कम से कम फायर फाइटिंग पे तो रहते हैं और इस प्रकार एंगेज रहते हैं भगवान की सर्विस में। और भगवान को भगवान बचा लो, भगवान ये का नई मुसीबत आ गई, फिर भगवान ये नहीं, कुछ ना कुछ करके हम भगवान के चरणों में पड़े रहते हैं। और दिस इज़ वेरी वंडरफुल। कभी भी हमारे पास अनलिमिटेड वस्तुएं, अनलिमिटेड चीज़ें आ जाएं तो बड़ा डेंजरस है वास्तव में, सच में, जैसे कि रावण के साथ हुआ। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की